पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, कोई पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। बबूल के पेड़ बोगे तो उसमें आम की आशा करते हो तो मिल सकते हैं क्या? तो यदि करनी हमारी खोटी है तो वो चीज प्राप्त नहीं होगी। बेटा अब पानी पी लिया, बंद बंद हो जाओ, बैठ जाओ डिस्टर्ब मत करो। कबीरा जब हम पैदा भये, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हमें हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हमें हंसे जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए संसार में आए तो बड़ी खुशी, मंगलाचार थालियां बज रही है, बजा बधावा बज रहे हैं, लेकिन अब करनी पे आ रहा है। उस समय जब आता है प्राण तो रोता हुआ आता है, लेकिन सबको खुशी होती है। और नेक कर्म करेंगे तो सब हमें याद करेंगे कि भाई बहुत बड़ा आदमी था, अच्छा आदमी था। नहीं तो क्या कहेंगे, अरे अच्छा हुआ चले गया, बाहर ही कम हुआ पृथ्वी से। तो हमें अपनी करनी पे ध्यान देना है। आप अपनी साधना करोगे तो औरों को भी लगेगा कि भाई ये साध है, ये बाबा के अनुयायी शिष्य हैं, तो इधर बाबा जी का भी नाम होगा। और नहीं तो कहेंगे अरे बने साथ तो हैं लेकिन काई के साथ हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साधुओं के अंदर दया भाव ये चीज होनी चाहिए। मोक्ष की कामना लेकर के योगी योग धारण कर लेता है और वो अपनी साधना के लिए निकलता है, कहीं एकांत में जाकर के अपना भजन और स्मरण करता है, कहीं गुफा में जाकर के अपना ध्यान करता है। लेकिन यहाँ साहब ने क्या बताया है कि भाई जोगी मोक्ष की कामना लेकर के जाता है, लेकिन मोक्ष कब मिलेगा? एक शब्द में कहा है, मोक्ष लिया जोगी फिरे, काया नंगारे मजारे, मोक्ष लिया जोगी फिरे, काया नंगारे मजारे, मोक्ष लिया जोगी पांचे पाची से तेरे जोगनी, जोगी पांचे पाची से तेरे जोगनी, इन्हें जोगे जोगत से राजे, मोक्ष लिया जोगी फिरे, काया नगारे मजारे, मोक्ष लिया जोगी कुदेड़ी से माले गुरु ज्ञान की, जोगी कुदेड़ी से माले गुरु ज्ञान की, जामे सतई के धागा डारे, मोक्ष लिया जोगी फिरे, काया नगरे मजारे, मोक्ष लिया गुदड़ी जो पहननी हमें, गुरु ज्ञान की गुदड़ी पहननी। ये शरीर भी गुदड़ी है, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है
उस पे हमें रहना है। जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलना है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, वहां किसी यम का न काल का किसी का भी दाव नहीं लगेगा। जोगी गुदड़ी सिवाले गुरु ज्ञान की, जामे सती के तागा, दार मोक्ष लिया जोगी फिरे काया नगर मजा। आगे कहा है, प्रेम पखावा जो बांझे जोगी, प्रेम पखावा जो बांझे लीजिए अलग पूर्ण से कोरे जाए मोक्ष लिया जोगी फिरे काया नगर मजा रे मोक्ष लिया काया नगारे मजारे मोक्ष लिया जोगी फिरे। प्रेम पखावज जो बांझ ले, प्रेम पखावज होते हैं ना, इसी तरह से ऐसा हमारा प्रेम होना चाहिए, परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाए, बाबा जी साहब अपने आप प्रसन्न हो जाए। मान लो फिर तुम्हारी वो साधना भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, ये समण भी तुम्हारा पूर्ण है, नाम भी तुम्हारा पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। जोगी गगन मंडल मणिया बनी, जोगी गगन मंडल मणिया जामे शांत करे विश्राम मोक्ष लिया जोगी फिरे काया नगरे मजारे मोक्ष लिया जोगी फिरे। गगन मंडल मंडिया बनी, ये गगन मंडल है अपना, इंगला पिंगला सुकमना त्रिको विचित लाए, और सुकमन बोलो भाम दे ऊंचे चढ़े जाए। तो ये हमारा केंद्र है चित्रवती, हमें यहाँ स्थिर करनी होती है ध्यान अवस्था के लिए, ये चीजें बताई गई है, नहीं तो इतना नहीं कर पाते हैं तो साधु सहज समाधि वाली सहज जी अपने नेक कर्म करें, बाबा जी का ध्यान करें, जो मूल साधना पे ध्यान दे, तो भी बाबा जी की दया से तुम पार हो जाओ। ऐसी दास कबीर जोगी वाणी, ऐसी दास कबीर जोगी वाणी, काटे अलग तुरंत तारे मारे मोक्ष लिया जोगी फिरे काया नगरे मजारे मोक्ष लिया जोगी फिरे। तो बाबा जी साहब ने हमें ये मनुष्य तन, ये चोला बख्शिश दिया है, इसी के द्वारा हमें साधना करनी होती है। इसके लिए देवतागण भी तरसते हैं कि हे परमात्मा हमें एक अवसर प्रदान किया जाए जिससे कि हम वहां तुम्हारी साधना कर सकें, लेकिन उनको भी दुर्लभ है। तो तुम्हें ये चोला मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानुष देह दुर्लभ है, नहीं बारंबार कहें कि कवि धर्मदास से अवगत लोग ना विचार। तो ये दुर्लभ बताई गई है, बार बार मिलने वाले नहीं है। हमें उस परमात्मा को याद करना चाहिए जिसके हम हैं। तो ऐसा परमात्मा एक ये जो सर्वव्यापी है, उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, उस परमात्मा को याद करना चाहिए, उस परमात्मा को अवगत मेहरबान कह करके पुकारा है, और हम उस अवगत मेहरबान की आत्मा हैं। तो बाबा जी साहब ने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया, जिसमें बिल्कुल देसी भाषा में, जो अपन व्यवहार में जो काम लेते हैं ना,
वहां इन चीजों को लेना देना थोड़ी है, लेकिन ये समझाने के लिए बात है कही गई है कि नहीं। तो जो है आत्मा सखी रूप है, परमात्मा पीव रूप है, परमात्मा को पाना है। धन्य वो सखी है जिसने परमात्मा को पा लिया है, वो धन्य है। तो हमें उस करतार को याद करना है। उसको याद भूल गए और तुम बीच में उड़ गाना तो मसलों बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। आत्मा से आत्मा लगती हुई चले जाओ, क्या फायदा है। सखी सखी हुए पुरुष न हुए तो फिर है कि नहीं। तो सब जो हुए तो सभी आत्मा है, आंसू लगा कर ऊपर तक लगा लो आप, सभी उस परमात्मा को याद करती है। अब उनको अपने अपने अनुसार साहब ने बांट रखा है मंडल को संभालने के लिए। तो जिस स्तर की आत्मा है उसको वैसे ही कार्य दिया जाता है। अभी संगत में जो कोई साथ इस लेवल का है उसको वैसा ही पद मिलेगा। कोई आया बोलने वाला, सब बैठे, अरे आओ साथी, आओ साथी, बैठो बैठो बैठो, दिया जाता है नहीं दिया। तो ऐसे ही वहां पे हिसाब किताब है, सबको अपना अपना से बना रखा है, लेकिन है आत्मा अंक है, एक अंक है। अंक 0 लगाओ 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लाख, जितने लगाओ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब सारी 0 जो भी जो हो और अंक हटे, जो अंक हटता है फिर 0 क्या कहोगे, 0 है। तो अंक तो वो कौन है, परमात्मा। तो उस परमात्मा अवगत मेहरबान के हम लगे हुए हैं तो हमारी कदर है, नहीं तो हमारी कोई कदर नहीं है, सभी बेकार की बात है। तो सत्संग साहिब ने इसलिए लगाया कि सत्संग में बैठे, वाणी शब्दों पे अमल करें, और कुछ चीजें नहीं आती हैं तो साधुओं से उसकी चर्चा करें, ज्ञान चर्चा, तो उससे हमें वो चीजें प्राप्त होगी। तो इसके लिए थोड़ा समय निकालें। अब लगे रहते हैं उसमें कोई टाइम निकालते नहीं है, तो फिर कैसे रह जाएंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। हरि भजन बिना सुख कि भजन के बगैर सुख नहीं है। हमें भजन सुमरन में लग जाना चाहिए। भजन सुमरन इसका नाम ही नहीं है केवल हम बैठ के और ध्यान कर रहे हैं, इसका नाम भजन कदापि नहीं। ये तो समय को निकाल करके आप लगा लो, लेकिन भजन वो है। अब क्या बताऊं, एक प्रश्न याद आ गया तो सुनाई देता। एक सरोवर में के किनारे थोड़ा सा जंगल में, तो वहां एक बट वृक्ष के नीचे एक महात्मा अपना ध्यान कर रहे थे, तब कर रहे थे। सूखा पेड़ था। अब ध्यान करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन की बात है कि एक ग्वाला जो गाय चराता है, उनके अंदर से विचार आया कि ये बाबा काफी समय से भजन कर रहे हैं, देखते हैं कि भजन से क्या फायदा है, कैसे पता चलेगा कि मेरी जो भक्ति है वो कौन होगी। बैठ के बाबा को दंडवत प्रणाम करी कि बाबा साहब ये बताओ कि आपको कैसे पता रहेगा कि मेरा जो भक्ति है जो पूर्ण हो गई।
उनकी ये सूखा वट वृक्ष है, यदि ये हरा हो जाएगा तो समझ लूंगा कि मेरी भक्ति पूरी हो गई है। उनकी ठीक है। अब ग्वाला के समझ में आया कि भाई भजन तो को करना चाहिए, तो वहां इधर के पहाड़ पे तो उसने अपना वट वृक्ष के नीचे बैठे और दूसरी उस पे किनारे पे जाकर के उसने अपनी सूखी लाठी काट दी और वहां बैठ गए ये भजन करने के लिए। अब संयोग बस क्या होता है, उस तलैया में आकर के एक गाय ब्याई हुई जो फंस जाती है कीचड़ में। अब गाय फंस गई उस दलदल में, बाहर निकल नहीं पाई, तो ग्वालिया जो नहीं, वो गाय का जो मालिक है वो वहां गाय को ढूंढने के लिए जाता है, तो देखा तो गाय फंसी हुई है। उन्होंने प्रयास किया लेकिन गाय बाहर नहीं निकली। अब विचार कर रहे हैं कि इधर को तो ग्वालिया बैठे हैं, इधर को महात्मा जी बैठे हैं, कि महात्मा जी के पास चलूं, कि सुना है कि महात्मा के अंदर तो दया भाव रहते हैं, ये थोड़ा सहयोग कर देंगे तो मेरी गाय निकल जाएगी। महात्मा के पास पहुंचे कि बाबा थोड़ा सहयोग कर दो तो मेरी गाय निकल जाए। महात्मा ने ऊंची आवाज में बोला कड़क करके कि तुझे दिखाई नहीं देता है कि मैं भजन पे बैठा हूँ और तू गाय निकालने की बात करता है। अब ये बात सोच करके बैठ गया, कोई उपाय नहीं था। जो विचार कर रहा है कि जब महात्मा जी ने दया नहीं की तो वो तो ग्वालिया वो आवे क्या, लेकिन और कोई चारा था नहीं। उनने कहा कि प्रयास करने में तो कुछ नहीं, बट जाके तो बोलता हूँ। अब वहां गए, जाकर कहा कि हे भाई मेरी गाय फंसी हुई है, थोड़ा सहयोग कर दो तो निकल जाए। उसमें इसमें कौन सी बात है, यहाँ तो मैं दोबारा आकर के बैठ जाऊंगा, चल पहले तेरी गाय निकाल कर। अब गाय निकालने के लिए जब उसमें चला गया, वो तो ग्वाले तो था, कीचड़ में घुस गया, गाय के नीचे घुस करके और गाय को बाहर कर दिया। अब बाहर गाय निकाली, अब उसने साथ गाय पहुंची, वहां बछड़ा भी भूखा था। इतने में वो अपना हाथ पैर धो के यहाँ अब ठीक हो जाकर के भजन तो बैठता हूँ। अब वहां जाकर के देखा तो जो पोपड़ फूटे, वो सूखी लाठी में पोपड़ फूट जाती है, तो धन्य उसकी भक्ति पूरी एक दिन में होगी। अब महात्मा जी सोच रहे हैं कि मेरे समझ से मेरा जीवन ही चला गया, लेकिन मेरी तो भक्ति पूरी हुई नहीं। तो ऐसा भजन से भी काम नहीं चला, ऐसा भजन ऐसा होना चाहिए जैसा वो गाय लगा। हरि भजन बिना सुख नाही, हो मनवा भजन बिना सुख नाही रे। काशी गया रे द्वारे का जावे, काशी गया रे द्वारे का जावे। चारों धाम तीरथ फिर आवे, चारों धाम तीरथ फिर आवे। भजन बिना सुख नाही रे। काशी गया द्वारका जावे, चारों धाम तीरथ फिरावे। मन का मैल नहीं जाई रे, मन का मैल नहीं छूटा तो उस तीर्थ नहाने से कोई फायदा
नहीं है। अब तीर्थ में गया, स्नान ध्यान करके पूजा करके अपने आ गया, लेकिन वो विकार तो जो थे। तो इसके लिए साहब ने कहा है कि सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाओ, और किस तरह से हमें इसको पाक करना है कि धोला रे धोवी मंजल धारा उज्जल निर्मल घाट तुम्हारा, फट नहीं चीर टूटे नहीं तागा, सहजे सहजे धोवी धो बेचारा, सह उसको धो, सह ज्ञान का नाम का साबुन आप लगाइए तो धुल जाएगा, मन पाक हो जाएगा। फिर कहा है आगे कि चापे तिला के बाते लगाए, चापे तिला के बाते लगाए, तेरे पार जाटा तने बासमी रमाए, तेरे पार जाटा तने बासमी रमाए, तेरे दर शांति आई, हरि भजन बिना सुख आई, देहो कहानी भजन बिना सुख आई। यहाँ पे कहा है कि बाना फेरे शेर का और चले भेड़री साथ की बात क्यों कही है कि एक जंगल में सिंह का जो बच्चा है वो भेड़ों के साथ में लग जाता है। भेड़ों के साथ रहते 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 उसका भेड़ जैसा स्वभाव बन जाता है कि भेड़ों के साथ ही बंद होना, उठना, बैठना, तो भेड़ जैसा स्वभाव हो गया, अपना स्वभाव को भूल जाता है। एक दिन जंगल में शेर यानी सिंह दौड़ करके पड़ा भेड़ों के पीछे, तो उन्होंने देखा कि ये तो साथ में सिंह का बच्चा भी दौड़ रहा है। फिर उन्होंने ज्यादा स्पीड बढ़ाई, उसको पकड़ा और उसको घेर करके तलैया में ले गया कि देख तेरा स्वरूप कैसा है, तेरा स्वरूप कैसा है। जब उसने देखा तो एकदम जैसे वो धाड़ रहा था, फिर धीरे धीरे अपना स्वरूप के बारे में ज्ञान हुआ तो वो भी धाड़ने लगा। सिंह को सिंह सतगुरु मिला, सिंह को सिंह सतगुरु मिल गया तो अपना पहचान लिया। तो ऐसे ही साधो अपन साध हैं जिनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ रचा हुआ है, एक शब्द से सभी उपाया। शब्दों में भी कहा कि धनी जा पे तुम कृपा करो, जा पे कोहे दुर्जन गाजे जी, धर्म धरी आकाश रचा तुम अदर सब से धम्या जी। तो हम उनकी शरण में हैं तो बिल्कुल जरूरत कहाँ पड़ती है। लेकिन बैठते बैठते ही ऐसे लोगों के पास बैठते बैठते भी हमारा विश्वास ऐसे पड़ गया, पता नहीं बाबा साहब सुनेंगे विदाने ना सुनेंगे, कब सुनेंगे, मरे जा रहे हैं, अरे बाबा तो कुछ है ही ना है, चलो हम यहाँ जाके थोड़ा सा पूछ लेते हैं हिसाब किताब का है। तो अब वो भी वहां जाए क्या कहेंगे, अरे तो खागे भाई, खागे तो वहां जाकर वहीं बार पड़ेगी। तो ऐसे हमारा स्वभाव जो है ना ये हो गया। तो बाणा को हमने दयाल का फेर लिया, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा हो गया। छाप तलक भौं भांति लगाए, सिर पर जटा तन भस्मी रमाई, हृदय शांति ना आई। संत लोग भस्मी रमा लेते हैं, बाना फेरते हैं, लेकिन हृदय में शांत नहीं। जाके पूजा कुछ बोलते तो चीम तो तैयार है। ऐसे संतों की बात ना है अपने ऊपर डालनी है। अब बोले देखने में तो भाई भाई बड़ी हो सारे, लेकिन सास से एक शब्द कह दिया ना तो वो भूल जाएगा बात को, ये बात कैसे कह दी तूने, कमजोर समझ लिया क्या है कि नहीं।
तो ये इशारा दे रहे हैं संत लोग कि साध को समझ करके रहना चाहिए। साध की वाणी सदी हुई होनी चाहिए, साध को हमेशा दया भाव रखना चाहिए और मधुर वाणी होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस ना लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। बोली बोले अमोल है जो कोई जाने बोल, हिया तराजू तोल के जब मुख माया रे खोल, हिया तराजू तोल के जब मुख माया। तो साध की जो वाणी है उसमें मिठास होना चाहिए, हृदय में दया होनी चाहिए, हृदय के अंदर शीलता होनी चाहिए। सील है भूमि में सदी हुई है तो उसके अंदर बीज अपने आप पकड़ लेंगे वो। ऐसे ही हमारा हृदय शीलता से तो बीज पकड़ लेगा, नहीं तो कठोर में बीज ना होगे। तो हमारा हृदय कठोर है तो नाम रूपी बीज कभी नहीं रुकेगा। हाँ वेद पुराण काटे बहुभाते, पुराण काटे बहुभाते, कांडन कांडन हमारे गुजारे, कांडन वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया हो, आपकी मधुर वाणी हो, वाणी के अंदर मधुरता मिठास हो, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं तो ज्ञान जो है अधूरा है। ऐसे ही जब कबीर साहब ने वहां प्रकाश लिया था काशी जी में, उस समय का जिक्र है कि वहां एक ब्राह्मण श्रवण जी, उन्होंने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया और ये हो गया कि भी अब ज्ञान में परिपूर्ण हूं, मेरे सामने कोई भी विद्वान टिक नहीं सकता। अब गाड़ी में लदान करके अपने घर पहुंच जाता है और माँ को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा कि माँ आज तेरा बेटा है वो सर्वजीत हो गया है कि कोई भी मेरे सामने ज्ञान में टिक नहीं सकता। माँ को ज्ञान था, बाबा जी की शिष्या थी वो, कि उन्हें विचार में आया कि जिस ज्ञान की बात कर रहा है ये ज्ञान बिगर आत्मज्ञान के बिगर ये अधूरा है। तो उनको बाबा जी के पास भेजना था, तो माँ ने युक्ति से काम लिया कि बेटा यदि ऐसी बात है तो वहां कबीर जी से साक्षात करके आ, उनका नाम है, यदि मान लो उनको तो साक्षात महा देगा तो मैं तभी जाकर के तुम्हें सर्वजीत कहूंगी। उन्होंने की माँ इसमें कौन सी बात है,
यूं गया यूं आया, और मेरे पास तो अभी गाड़ी नहीं है, सब वो थी वे सास प्राण रखे हैं। अब वो साहब चल दिए। अब चले, जब वहां साहिब की कुटिया के पास पहुंचे तो उनसे पहले बाबा जी की शिष्या कमाली मिल जाते हैं। कमाली को आत्मज्ञान था, उन्हें देखते ही समझ गई कि ब्राह्मण साथ करने के लिए आया है, लेकिन मुस्कुरा करी। तो उनने पूछा सर्वानंद जी ब्राह्मण ने कि भाई हमें ये बताओ कि कबीर जी का घर किधर है। तो वो मुस्कुराते हुए कमाली बोलती है कि कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, झांसिल सिल गए पग नहीं टिके पपील का, तो पंडित ना ऐसे सिल गए पपील का भी पैर ना टिके। तो वहां तो पंडित तो बैलों से गाड़ियों से नजर आया। तो इतने में वो तो सब जानते थे, बाबा साहब आए। उनकी भाई क्या बात है कि मुझे कबीर से मिलना है। उन्होंने की बोलो, मेरा ही नाम कबीर है, मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपसे साथ साथ करूं और मैं साथ साथ में आपको हराऊं, परास्त करूं, तब मेरी माँ मेरा नाम सर्वजीत रखेंगी, आप मेरे साथ साथ करें। और बात की बात में साहब ने कहा, ओहो, कहा आप विद्वान, वेदों के ज्ञाता, कहा मैं अनपढ़, भला मैं तुमसे साथ साथ कैसे कर सकता हूं। और मान लिया जाए साथ साथ का मतलब केवल हारना ही और जीतना ही, तो इसमें कौन सी बात है, मैं हार गया तुम जीत गए, सहज बात है तुम जीत गए, जाओ। उन्होंने कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लिख के दो। उन्होंने कहा मैं अनपढ़ कैसे लिख सकता हूँ, तुम लिखो, मैं अपना अंगूठा लगा लूंगा। तो उन्होंने लिखा कि सर्वानंद द्वारा साथ साथ में कबीर जी हराएगा। लगा दिया, लिख लिया। अब लिखने के बाद में बड़ी खुश होते हुए जा रहे थे कि यहाँ तो वेदों को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही हार मान ली। ये तो अब जाकर के माँ के पास पहुंचता है कि माँ लो, मैं साथ साथ में हरा के आ गया और वेदों को तो मुझे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, तो वही क्या, और लिखवा के लाऊं, ऐसे नहीं कि क्या लिखा है बेटा पढ़ के सुनाओ, तो उसमें उल्टा हो जाता है कि कबीर जी द्वारा सर्वानंद जी साथ साथ में हराए गए। बड़े लज्जित हुए कि मैंने तो ऐसा लिखा था, ऐसा कैसे हो गया। फिर कहने लगे कि माँ ये तो मेरे से लिखने में चूक हो गई, भूल हो गई, कि मैं फिर से जाता हूँ। दोबारा गया, दोबारा पहुंचने के बाद मैं साहब से कहा कि मेरे से चूक हो गई। उनकी इसमें तुम्हारी गलती है, कोई बात नहीं, सुधार कर लो, दोबारा लिख लो। अब दोबारा संभाल के वो लिख रहे हैं कि सर्वानंद द्वारा साथ साथ में कबीर जी हारे। उनकी वही ठीक है, उन्होंने पढ़ के हाँ क्या बिल्कुल ठीक है, संभाल के रख लिया अपनी जेब में और जाकर के माँ के पास पहुंच गया कि माँ अब पक्का मैं लिखवा के लाया। अब वहां जाकर के माँ ने देखा, पढ़वाया उससे, उसी से पढ़वाया कि सुनाओ क्या है। और वहां उल्टा हो गया कि कबीर जी द्वारा साथ साथ में सर्वानंद जी हारे। बड़े लज्जित हुए। माँ ने कहा कि बेटा जब तक आत्म ज्ञान नहीं है तब तक ये ज्ञान अधूरा है, ये तभी साथ है कि तुम जाकर के साहिब के चरण पकड़ो और आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। अब वहां जाकर के चरणों में गिरे। चरणों में गिरने के बाद में लेकिन विद्युता जो है कहीं नहीं जाती। अब बैठ गए साहिब के चरणों में। अब तो बड़े ऐसे लोग निकाले। अब इस लोग के द्वारा कहें कि मुझे ये बताओ, अभी तो उनको कबीर नहीं समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे साहिब है वो तो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सूर्य में भी है, किरण में भी है, हाथी में भी है, चैटी में भी है, मानव में भी है। साहब ने एक शब्द में दे दिया कि वो तुम्हारी आत्मा है, आत्मा जो सभी के अंदर मौजूद है। अब ना बहुत सारे प्रसंग
कहे साहब ने एक एक शब्द उत्तर दे दिया, लेकिन बाबा जी ने एक ही कहा तो जवाब उन पे नहीं लगा। आखिरकार बाबा जी के चरणों में वो गिर जाते हैं और बाबा जी के सानिध्य में रह करके वो अच्छे प्रसिद्ध संत हो गए। फिर तो वेद पुराण पढ़े हो बाकी खंडन मंडन उमरे गुजारिया झूठिए लोग बढ़ाए हरि भजन बिना सुख नाहि। हाँ चारे दनारे जागे बीते निवासा, चारे दनारे जागे बीते निवासा, कुछ समय के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं तो समय का ध्यान रखना चाहिए हमें, उसी के अनुसार एक दिन चले जाना है और सभी को जाना है, ये सभी जानते हैं। आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो, सबको जाना है और चलेगा तो केवल नाम नाम रहे दुनिया में, दूजा तर्कन हुई और कहत कबीर सुनो वही साधु भटक बरो मत कोई। नाम रहेगा लेकिन नाम करने की इच्छा हृदय में नहीं रहनी चाहिए, केवल अपनी नाम तो अपने आप ही चलेगा, ये भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, केवल समझना चाहिए कि भाई जाना है यहाँ से, उस दिन को याद रखो, जाना जरूर है, पल लगेगा। अभी साथी लोग पता ही ना लगा, एक एक सेकंड में चले गए तो कोई पता नहीं कब परवाना आ जाए, कब पर यहाँ से छोड़ के जाना पड़ जाए, अपना बाद में पछताना ना पड़े तो पहले ही समझ करके रहें। नेकी कर नेकी कई बंदे तू नर भी बनाया है, नेक कर्म करने के लिए मालिक ने यहाँ पैदा किया है। बोले सच्चे दरबार की